दोस्तों, क्या आप जानते हैं चमकौर का युद्ध, जहां 10 लाख मुगल सैनिकों पर भारी पड़े थे 40 सिख। बाईस दिसंबर सन 1704 को सिरसान नदी के किनारे चमकौर नामक जगह पर सिखों और मुगलों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जो इतिहास में चमकौर का युद्ध नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में 40 सिखों का सामना वजीर खान के नेतृत्व वाले 10 लाख मुगल सैनिकों से हुआ था। वजीर खान किसी भी सूरत में गुरु गोविंद सिंह जी के जिंदा या उनको मुर्दा पकड़ना चाहता था, क्योंकि औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद गुरु गोविंद सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों के सहित 40 सिखों ने गुरु जी के आशीर्वाद और अपनी वीरता से वजीर खान को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया, और 10 लाख मुगल सैनिक भी गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ पाए। ये युद्ध इतिहास में सिखों की वीरता और उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था के लिए जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस युद्ध का वर्णन जफरनामा में करते हुए लिखा है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ा, ऊत भी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो दोस्तों, आइए याद करते हैं भारत के गौरवशाली इतिहास को और जानते हैं चमकौर युद्ध के बारे में। मई सन 1704 की आनंदपुर की आखिरी लड़ाई में कई मुगल शासकों की संयुक्त फौज ने आनंदपुर साहिब को 6 महीने तक घेरे रखा। उनका सोचना था कि जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हो जाएगा, तब गुरुजी स्वयं मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेंगे। पर यह मुगलों की नासमझी थी। जब आनंदपुर साहिब में राशन पानी खत्म हुआ तो एक रात गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर साहिब में उपस्थित अपने सभी साथियों को लेकर वहां से रवाना हो गए। पर कुछ ही देर बाद मुगलों को पता चल गया कि गुरुजी यहां से प्रस्थान कर गए हैं, तो वो उनका पीछा करने लगे। उधर गोविंद सिंह जी ने अपने सभी साथियों के साथ सिरसा नदी की तरफ आगे रुख किया। जिस समय सिखों का काफिला बरसाती नदी के किनारे पहुंचा तो भयंकर बाढ़ आई हुई थी और पानी जोरों पर था। उस समय सिख भारी कठिनाई में घिर गए। उनके पीछे शत्रु था और सामने सरसा नदी फुंकार मार रही थी। निर्णय तुरंत लेना था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि कुछ सैनिक यही शत्रु को युद्ध में उलझा कर रखो, और जो सरसा पार करने की क्षमता रखते हैं वे अपने घोड़े सरसा के बहाव के साथ नदी पार करने का प्रयत्न करें। ऐसा ही किया गया। भाई उदय सिंह और जीवन सिंह अपने अपने जत्थे लेकर शत्रु के साथ भिड़ गए। इतने में गुरुदेव जी सरसा नदी पार करने में सफल हो गए, किंतु सैकड़ों सिख सरसा नदी पार करते हुए मौत का शिकार हो गए। पानी का वेग बहुत तीखा था। कई तो पानी के बहाव में बहते हुए कई कोस दूर बह गए। जाड़े की ऋतु की वर्षा, नदी का बर्फीला ठंडा पानी, इन बातों ने गुरुदेव जी के सैनिकों के शरीर को सुन्न कर दिया। इसी कारण शत्रु सेना सरसा नदी पार करने का साहस नहीं कर पाई। सरसा नदी पार करने के बाद 40 सिख, 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह के अतिरिक्त गुरुदेव सिंह जी स्वयं मिलाकर 43 व्यक्तियों की गिनती हुई। नदी के इस पार भाई उदय सिंह मुगलों के आने को, हमलों को पछाड़ते रहे, और वे तब तक वीरता से लड़ते रहे जब तक उनके पास एक भी जीवित सैनिक था। अंततः वे युद्ध भूमि में गुरु आज्ञा निभाते और कर्तव्य पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस भयंकर उथल पुथल में गुरुदेव जी का परिवार उनसे बिछड़ गया। भाई मनी सिंह जी के जत्थे में माता साहिब कौर, जीव माता सुंदरी कौर जी और 2 टहल सेवा करने वाली दासियां थीं। 2 सिख भाई जवाहर सिंह और धन्ना सिंह जो दिल्ली के निवासी थे, ये लोग सरसा नदी पार कर पाए। ये सब हरिद्वार से होकर दिल्ली पहुंचे, जहां भाई जवाहर सिंह इनको अपने घर ले गया। दूसरे जत्थे में माता गुजरी जी, छोटे भाई साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह तथा गंगाराम ब्राह्मण थे, जो गुरु घर का रसोईया था। इसका गांव खेड़े यहाँ से लगभग 15 कोस की दूरी पर था। गंगाराम माता गुजरी जी व साहिब साहब को अपने साथ गांव ले गया। गुरुदेव जी अपने 40 सिखों के साथ आगे बढ़ते हुए दोपहर तक चमकौर नाम के क्षेत्र के बाहर एक बगीचे में पहुंचे। यहाँ के स्थानीय लोगों ने गुरुदेव जी का हार्दिक स्वागत किया और हर प्रकार की सहायता की। यही एक किलानुमा कच्ची हवेली थी, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसको एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था, जिसके चारों ओर खुला समतल मैदान था। हवेली के स्वामी बुद्धि चंद ने गुरुदेव जी से आग्रह किया कि वो इस हवेली में विश्राम करें।
गुरुदेव जी ने आगे जाना उचित नहीं समझा, अतः 40 सिखों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर उनमें बचा कुचा असला बांट दिया और सभी सिखों को मुकाबले के लिए मोर्चों पर तैनात कर दिया। सभी को मालूम था कि मृत्यु निश्चित है, पर खालसा सैनिक का सिद्धांत था कि शत्रु के समक्ष हथियार नहीं डालने हैं, भले ही वीर गति प्राप्त कर लें। अतः अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सभी सिख तत्पर हो गए। गुरुदेव अपने 40 शिष्यों की ताकत से असंख्य मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाने लगे। गुरुदेव जी ने स्वयं कच्ची घड़ी के ऊपर अट्टालिका में मोर्चा संभाला। अन्य सिखों ने भी अपने अपने मोर्चे बनाए और मुगल सेना की राह देखने लगे। जैसे ही बरसाती नाला सिर के पानी का बहाव कम हुआ, मुगल सेना टिड्डी दल की तरह उसे पार करके गुरुदेव जी का पीछा करती हुई चमकौर के मैदान में पहुंची। देखते ही देखते उसने गुरुदेव जी की कच्ची घड़ी को घेर लिया। मुगल सेनापतियों को गांव वालों से पता चल गया था कि गुरुदेव जी के पास केवल 40 सैनिक हैं, अतः वे यहाँ गुरुदेव जी को बंदी बनाने के स्वप्न देखने लगे। हिंद के नवाब वजीर खान ने भोर होते ही मुनादी करवा दी कि यदि गुरुदेव जी अपने आप को साथियों सहित मुगल प्रशासन के हवाले कर दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। इस मुनादी के उत्तर में गुरुदेव जी ने मुगल सेना पर तीरों की बौछार कर दी। इस समय उनका मुकाबला 40 सिखों का हजारों असंख्य लगभग 10 लाख की गिनती में मुगल सैन्य बल के साथ था। इस पर गुरुदेव जी ने भी तो एक एक सिख को 1.25 लाख के साथ लड़ाने की सौगंध खाई हुई थी। अब इस सौगंध को भी विश्व के समक्ष क्रियान्वित करके प्रदर्शन करने का शुभ अवसर आया था। कच्ची गढ़ी पर आक्रमण हुआ, भीतर से तीरों और गोलियों की बौछार हुई। अनेक मुगल सैनिक हताहत हुए। दोबारा सशक्त धावे का भी यही हाल हुआ। मुगल सेनापतियों को अविश्वास होने लगा कि कोई 40 सैनिकों की सहायता से इतना सबल भी बन सकता है। सिख सैनिक लाखों की सेना से घिरे हुए निर्भय भाव से लड़ने में खेल खेल रहे थे। उनके पास जो गोला बारूद और बाण थे वो समाप्त हो गए, किंतु मुगल सैनिकों की गढ़ी के समीप जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने तलवार और भाले का युद्ध लड़ने के लिए मैदान में निकलना आवश्यक समझा। सबसे पहले भाई हिम्मत सिंह जी को गुरुदेव जी ने आदेश दिया कि वो अपने साथियों सहित 5 का जत्था लेकर रण क्षेत्र में जाकर शत्रु से लड़ें। तभी मुगल जर्नैल नाहर खान ने सीढ़ी लगाकर गढ़ी पर चढ़ने का प्रयास किया, किंतु गुरुदेव जी ने उसको वहीं बाण से भेद कर चित्त कर दिया। एक और जर्नैल लखवा महमूद अली ने जब साथियों को मरते हुए देखा तो वो दीवार की ओट में भाग गया। गुरुदेव जी ने उसकी इस बुजदिली के कारण उसे अपनी रचना में मरदूद करके लिखा है। सरहिंद के नवाब सेनाओं को एक बार इकट्ठे होकर कच्ची गढ़ी पर पूर्ण वेग से आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु गुरुदेव जी ऊंचे टीले की हवेली में होने के कारण सामरिक दृष्टि से अच्छी स्थिति में थे, अतः उन्होंने ये आक्रमण भी विफल कर दिया और सिंहों के बाण की वर्षा से सैकड़ों मुगल सिपाहियों को सदा की नींद सुला दिया। सिखों के जत्थे गढ़ी से बाहर आकर मुगल सेना को करारे हाथ दिखलाए। गढ़ी के ऊपर की अट्टालिका से गुरुदेव जी स्वयं अपने योद्धाओं की सहायता से शत्रुओं पर बाण चला रहे थे। घड़ी भर खूब लोहे पर लोहा बजा। सैकड़ों सैनिक मैदान में ढेर हो गए। अंततः 5 सिख भी शहीद हो गए। फिर गुरुदेव जी 5 सिखों का दूसरा जत्था गढ़ी से बाहर रण क्षेत्र में भेजने को कहा। इस जत्थे ने आगे बढ़ते हुए शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे धकेल दिया। शत्रुओं का भारी नुकसान करते हुए वो स्वयं भी शहीद हो गए। इस प्रकार गुरुदेव जी ने रणनीति बनाई और 5-5 के जत्थे बारी बारी रण क्षेत्र में भेजने लगे। जब 5वां जत्था शहीद हो गया तो दोपहर का समय हो गया था। सरहिंद के नवाब वजीर खान की हिदायतों का पालन करते हुए जर्नैल हदायत खान, इस्माइल खान, फुलाद खान, सुल्तान खान, असमाल खान, जहान खान, खलील खान और भूरे खान एक बार की सेना को लेकर गढ़ी की तरफ बढ़े। सबको पता था कि इतना बड़ा हमला रोक पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अंदर बाकी के बचे हुए सिखों ने गुरुदेव जी के सम्मुख प्रार्थना की कि वो साहिबजादों सहित युद्ध क्षेत्र से कहीं और निकल जाएं। ये सुनकर गुरुदेव सिंह जी ने कहा, तुम कौन से साहिबजादों की बात कर रहे हो? तुम सभी मेरे ही साहिबजादे तो हो। गुरुदेव जी का ये उत्तर सुनकर सभी सिख आश्चर्य में पड़ गए। गुरुदेव जी के बड़े सुपुत्र अजीत सिंह पिताजी के पास जाकर अपनी युद्ध कला के प्रदर्शन की अनुमति मांगने लगे। गुरुदेव सिंह जी ने सहर्ष उन्हें आशीष दी और अपना कर्तव्य पूर्ण करने को प्रेरित किया। साहिबजादा अजीत सिंह ने मन में कुछ कर गुजरने के लिए युद्ध कला में निपुणता ली थी। बस फिर क्या था, वो अपने 4 अन्य सिखों को लेकर गढ़ी से बाहर आए और मुगलों की सेना पर टूट पड़े। अजीत सिंह जी जिधर बढ़ जाते उधर सामने पड़ने वाले सैनिक गिरते जाते।
कटते जाते या फिर भाग जाते। 5 के जत्थों में मुगल सैनिकों को लड़ना मुश्किल बना दिया। अजीत सिंह ने अविस्मरणीय वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु एक एक ने यही 1000 सैनिकों को मारने के बाद सैनिकों के सागर में चिड़िया की चोंच भर नीर लेना क्या कमी आ सकता थी। साहिबजादा अजीत सिंह को छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह ने जब शहीद होते देखा तो उसने भी गुरुदेव जी से क्षेत्र में जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव सिंह जी जुझार सिंह को रणक्षेत्र में जूझते हुए देखकर प्रसन्न होने लगे। उसके युद्ध के कौशल देखकर जयकार के ऊंचे ऊंचे स्वर में नारे बुलंद होने लगे, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। जुझार सिंह शत्रु सेना के बीच घिर गए, किंतु उन्होंने वीरता के जौहर दिखलाते हुए वीरगति पाई। इन दोनों योद्धाओं की आयु क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष की थी। वर्षा और बादलों के कारण सांझ हो गई। वर्ष का सबसे छोटा दिन था। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। अंधेरा होते ही युद्ध रुक गया। गुरु साहिब दोनों साहिबजादों को शहीद होते देखकर अकाल पुरख ईश्वर के समक्ष धन्यवाद शुक्राने की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। शत्रु अपने घायल अथवा मृत सैनिकों के शवों को उठाने में चक्रव्यूह में फंस गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। इस समय गुरुदेव जी के पास 7 सिख सैनिक बचे थे। स्वयं मिलाकर 8 की गिनती पूरी होती थी। मुगल सेनाएं पीछे हटकर आराम करने लगी। उन्हें अभी संदेह बना हुआ था कि गढ़ी के भीतर पर्याप्त संख्या में सैनिक मौजूद हैं। गुरुदेव जी दूसरों को उपदेश देते थे, जब आव की आऊ धनिदा न बने, अति हिरण में तब जूझ मरो। फिर भला युद्ध में स्वयं कैसे मुंह मोड़ सकते थे। गुरुदेव सिंह जी ने सिंहों को उत्तरदायित्व दिया, मेरा जीवन मेरे प्यारे सिखों के जीवन से मूल्यवान नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है कि मैं तुम्हें रणभूमि में छोड़कर अकेला निकल जाऊं। मैं रण क्षेत्र को पीठ नहीं दिखा सकता। अब तो वो स्वयं दिन चढ़ते ही सबसे पहले अपना जत्था लेकर युद्ध भूमि में उतरेंगे। गुरुदेव जी ने इस निर्णय के बाद सिख बहुत ही ज्यादा चिंतित हुए। वे चाहते थे कि गुरुदेव जी किसी भी तरीके से बच निकलें, ताकि लोगों को भारी संख्या में सिंह जाकर पुनः संगठित होकर मुगलों के साथ दो दो हाथ करें। सिख भी ये मन बनाए बैठे थे कि सदगुरु जी को किसी भी दशा में शहीद नहीं होने देना है। वे जानते थे गुरुदेव जी द्वारा दी गई शहादत इस समय पंथ के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होगी। अतः भाई दया सिंह जी ने एक युक्ति सोची और अपना अंतिम हथियार आजमाया। उन्होंने इस युक्ति के अंतर्गत सभी सिंहों को विश्वास में लिया और उनको साथ लेकर फिर से गुरुदेव जी के पास आए। कहने लगे, गुरुदेव जी, अब गुरु खालसा 5 प्यारे परमेश्वर रूप होकर आपको आदेश देते हैं कि कच्ची घड़ी आप तुरंत त्याग दें और कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि इसी नीति में पंथ खालसा का लाभ है। गुरुदेव सिंह जी ने 5 प्यारों का आदेश सुनते ही शीश झुका दिया और कहा, मैं अब कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना ही है। योजना के अनुसार गुरुदेव जी और सिख अलग अलग दिशा में कुछ दूरी पर चले गए और वहां से ऊंचे स्वर में आवाज करने लगे, पीर ए हिंद जा रहा है, किसी की हिम्मत है तो पकड़ ले। साथ ही मशालचियों को तीर मारे, जिससे उनकी मशालें नीचे गिर गईं और बुझ गईं। अंधेरा हो गया। पुरस्कार के लालच में शत्रु सेना आवाज की सीध में भागी और आपस में भिड़ गई। समय का लाभ उठाकर गुरुदेव जी और दोनों सिख अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगे। नीति पूर्णतः ये तरीका सफल रहा। इस प्रकार शत्रु सेना आपस में टकरा टकरा कर मर गई। अगली सुबह प्रकाश होने पर शत्रु सेना को भारी निराशा हुई, क्योंकि हजारों असंख्य शवों में केवल 35 शव सिखों के थे। उसमें से भी उनको गुरु गोविंद सिंह कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रोध में भरकर शत्रु सेना ने गढ़ी पर फिर से आक्रमण किया। असंख्य शत्रु सैनिकों के साथ जूझते हुए अंदर के 5 सिख वीरगति पा गए। भाई जीवन सिंह जी भी शहीद हो गए, जिन्होंने शत्रुओं को झांसा देने के लिए गुरुदेव जी की वेशभूषा धारण की थी। शव को देखकर मुगल सेना प्रभावित हुई कि अंत में गुरु को मार ही लिया, परंतु जल्दी ही उनको मालूम हो गया कि शव किसी अन्य व्यक्ति का है और गुरु तो सुरक्षित निकल गए हैं। मुगल सेना के लोगों ने कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और सरहिंद की समस्त मुगल शक्ति 7 महीने तक आनंदपुर का घेर डालने के बावजूद भी गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में असमर्थ रही। सिखों से अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करवा सकी। सरकारी खजाने के लाखों रुपए खर्च हो गए। हजारों की संख्या में फौजी मारे गए, पर मुगल अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त ना कर पाए। ये गर्दन कट तो सकती है मगर झुक नहीं सकती। कभी चमकौर बोलेगा, कभी सरहिंद की दीवार बोलेगी।